नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को चौथी सौगात दी। आज कोसी के इलाके के लोगों का 86 साल का इंतजार पूरा हो गया। 2003 में जिस कोसी महासेतु की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उस पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। पुल बनाने में 17 साल लग गए। इसके साथ ही पीएम ने समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, खगड़िया खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। बिहार में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरे तौर पर सरकार सजग है और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार का रिकवरी रेट आज की तिथि में 91.17% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 13% अधिक है। हालांकि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 7 लोगों की मौत होने से महामारी में मरने वालों की संख्या 855 हो गई है। राज्य में अभी तक कुल 1,64,224 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। बिहार में अब तक कुल 93,07,337 मरीजों की जांच हुई, जिनमें से अब तक कुल 1,49,722 मरीज ठीक भी हुए हैं। बिहार में वर्तमान में 13,646 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। बिहार से यह बड़ी खबर है। किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखंड के गोवापाड़ी में 1 करोड़ 41 लाख की लागत से बना पुल कांकई नदी की धारा में बह गया। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली बरती गई थी। इस पुल के टूटने के बाद अब पूरा इलाका टापू बन गया है। प्रभावित लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल जून में पुल बनाने का काम शुरू हुआ। इस साल जून तक पुल बनकर तैयार भी हो गया था। इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। इसका करीब 20 मीटर का अप्रोच रोड भी बना हुआ था। इस बीच स्थानीय लोगों ने चचरी का अप्रोच पथ बनाकर इससे होकर आवागमन भी शुरू कर दिया था। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह टहलने के दौरान 2 बहनों को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। दुर्घटना सकरा थाना क्षेत्र के मारकन चौक के समीप की हुई। इस दुर्घटना में बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन घायल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH-28 को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। मौके पर पहुंची सकरा थाना पुलिस स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद व मुआवजे की बात पर जाम को हटाया। बिहार को आज पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिलेगा। करीब 20-25 एकड़ में फैले इस 5 मंजिले बस स्टैंड का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बस स्टैंड में 4 अलग अलग ब्लॉक है। यहाँ स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल से लेकर सिनेमा घर, यात्रियों के ठहरने और आराम करने के लिए अत्याधुनिक वेटिंग रूम तथा स्नानघर भी बनाए गए हैं। साल 2017 से 18 में मौजी पहाड़ी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल योजना का सरकार ने स्वीकृति प्रदान भी की थी। इस योजना की लागत 339 करोड़ 22 लाख है। अब ये बनकर तैयार है, जिसका आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में अब माहौल गर्म करने वाली बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा कि राजद में दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई चल रही है। लालटेन में ना तेल है और ना प्रताप। पटना के होटल चाणक्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि बिहार की जनता कह रही है कि चुनाव नीतीश कुमार के वर्सेस नन है। एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का विकास है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जेल में है। लालू यादव के बेटे ने अपनी ही पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान किया। उनकी तुलना 1 लोटा पानी से की है। इसी 1 लोटा पानी से राजद का तर्पण भी होगा। पटना में शुक्रवार सुबह ड्यूटी जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान एम्स में लैब टेक्नीशियन अशोक ठाकुर के तौर पर हुई है।
शीतपेट रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में उस समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब भैरवी नदी के उफान में 6 महीने की दूधमुही बच्ची लाडली कुमारी के साथ पिता सिकंदर ठाकुर और माता रूपा देवी सहित 4 साल का बेटा सिद्धांत ठाकुर बहने लगा। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद युवक परमेश्वर यादव पूर्व पिंटू कुमार ने जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी और इन चारों लोगों को बचा लिया। घटना शुक्रवार सुबह 10:30 बजे की है। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा में 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसके अलावा विधानसभा में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया जा सका। आज विधानसभा पटल पर बिल को रखा जाना था, लेकिन विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के विरोध को देखते हुए विधेयक नहीं लाए गए। झारखंड में कोरोना के नए मरीजों और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक 590 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य के अलग अलग जिलों में सबसे ज्यादा 254 कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है, जबकि राज्य के 15 जिले ऐसे हैं जहां अब तक सिंगल डिजिट में कोरोना के मरीजों ने जान गंवाई है। वहीं राजधानी रांची में अब तक 94 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में अब तक कोरोना के 67,100 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची में ही है। राजधानी में अब तक कोरोना के 14,254 केस मिल चुके हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सबसे ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीज भी रांची के ही हैं। यहां अब तक 11,447 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चे की जिद या चाहत को पूरी करने के लिए गरीबी में जी रहा कोई तीसरी कक्षा तक पढ़ा प्लम्बर कार बना देगा। इसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन कल्लू मिस्त्री ने ऐसा कर दिखाया है। बेटी की बेटी यानी नतनी ने कार खरीदने की जिद की तो कल्लू ने बैटरी से चलने वाली कार बनाकर उसे खुश कर दिया। अब वह मजे में अपने कार में अकेली घूमती है। कोरोना संकट के बीच बेरोजगार बैठे अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू मिस्त्री ने जब कार बनाकर नतनी को उसमें घुमाना शुरू किया तो इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल से जोड़ रहे हैं। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड में रहने वाले अलाउद्दीन अंसारी के इस काम की खूब तारीफ हो रही है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के मोहदा बाजार स्थित राधानगर स्कूल के पास शुक्रवार की सुबह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के भतीजे सुमित महतो की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सुमित सवार नहीं थे। ड्राइवर कार को चंद्रपुरा से सिजुआ लेकर जा रहा था। इसी बीच महुदा के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। वहीं कुछ देर बाद मालिक सुमित महतो घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत अधिक थी और तेज बारिश भी हो रही थी, जिस कारण ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलटते हुए राधानगर स्कूल के पास एक पेड़ से जा टकराई। गाड़ी काफी स्पीड में आ रही थी और आने के बाद उस सामने पेड़ में टक्कर मारी और इस डस्टबिन में मार के पलटी मार गई और काफी एयर बैग वगैरह ठीक था गाड़ी में, इस कारण उन लोग को किसी को कुछ हुआ नहीं। 2 लोग सवार थे और जब से यह सड़क बनी है, 2 लेन हुई है, तब से काफी स्पीड में गाड़ियां पार होती है और जान माल की काफी क्षति होती है। प्रशासन को चाहिए कि वे स्पीड ब्रेकर लगा करके जांच बैठाए और स्पीड में जितनी गाड़ियां पार हो सब पे कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले समय में जान माल का हमेशा खतरा रहेगा। चोट उनको कुछ नहीं लगी है, कैजुअलिटी हल्की फुल्की हुई है। बागमारा के महुदा थाना अंतर्गत ब्रह्मा बाबा मंदिर के समीप देर रात सेंट्रो कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। हादसे के बाद कार सवार युवक ड्राइविंग सीट पर ही फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बाहर निकाला। कार में सवार दोनों लोगों को गंभीर हालत में महुदा पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए धनबाद भेज दिया। दोनों लोग शराब के नशे में धूत थे। वहीं कार में शराब की बोतलें भी मिली है। पीछे से अचानक आवाज़ आया, हम बोले कि लगता है कि वो बैरियर मारा है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं यहाँ पर सामने में हुंडई की गाड़ी लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग तुरंत जाके पहले थाना में जाके बोले कि सर ऐसा बात है, आप जाके देखिए वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हम लोग टच भी नहीं किए। सर आए वहाँ से, उसके बाद सारा जानकारी सब लोग PCR आया, उसको तुरंत PCR को भी कॉल। सिक्योरिटी फाटक के पास पहुँचे तब हमको फोन द्वारा पता चला कि महुदा थाना के बगल में एक पुलिया के पास में एक ट्रक और हुंडई गाड़ी के साथ में आपस में जाने के बाद हुंडई वाला में जो फैल हो गया। फैल हो जाने पर किसी तरह से हम लोग उसको निकालने के बाद में 108 को बुलाने के बाद में दोनों को PMC धनबाद उसको भेजा गया है
और ये हुंडई गाड़ी में 2 बोतल मिला है दारू वाला। दारू वो दोनों पिया हुआ था, लगता है कि उसी में बैलेंस बिल्कुल खराब हो गया तब। धनबाद में बड़ी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट सामानों का निर्माण का कारोबार काफी पुराना है। हसबरमशिया के एक मकान से एसडीएम ने छापेमारी कर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मोबिल का भंडाफोड़ किया है। यहाँ गुल्फ कंपनी के नाम से मोबिल बनाते थे। इस अवैध मोबिल की फैक्ट्री के बारे में आसपास के लोगों को भी पता नहीं थी। एसडीएम ने बताया कि 1 महीने से इसकी रेकी की जा रही थी। आज छापेमारी की गई और भारी मात्रा में मोबिल बरामद किया गया है। गल्फ कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स यहाँ पे आए, उन लोगों ने बताया तो ही वाज रेकिंग। वो पिछले 1 महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कम्स टू कन्फर्म, वो कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोग को एक टैपिंग करना था। फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे गाड़ियां जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया है कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं। इसके यहाँ बजाते मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड किए जा रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।